खबर है, रांची से विमान सेवा शुरू। ईद के दिन बेंगलुरु से आए यात्रियों के चेहरे खिले। खबर है, ईद के मुबारक मौके पर सोमवार यानी 25 मई 2020 को बेंगलुरु से एयर एशिया की पहली फ्लाइट रांची में लैंड हुई तो अपने घर पहुंचने की खुशी इसके यात्रियों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। लॉकडाउन के बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यह विमान सुबह 7:40 में पहुंचा। विमान से उतरने वाले यात्री पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क के साथ फेस शील्ड लगाकर आए यात्री एयरपोर्ट अथॉरिटी की व्यवस्था से खुश थे। हालांकि किराया को लेकर उनकी शिकायत थी। उनका कहना था कि उन्हें ज़्यादा किराया का भुगतान करना पड़ा। खबर है, सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को आदेश, सिर्फ 10 दिनों तक मिडिल सीट पर बैठ सकेंगे यात्री। खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को राहत देते हुए अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान विमान की तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह आदेश विदेश से आने वाली नॉन शेड्यूल उड़ानों के लिए दिया है, जिसकी बुकिंग पहले से ही हो गई थी। आपको बता दें कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान यात्रियों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए मिडिल सीट खाली छोड़नी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश वाली याचिका को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। खबर है, वित्त मंत्री की बैंकों से अपील, बिना डरे खुलकर दे लोगों को लोन। खबर आ रही है, जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बैंकों को बिना डरे खुलकर लोन बांटने की बात कही है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार लोन की गारंटी दे रही है। ऐसे में बैंकों को सीबीआई, सीबीसी या किसी और संस्थान से बिना डरे लोन देना चाहिए। वित्त मंत्री ने ये बात बैंकों के प्रमुख के साथ हुई मीटिंग में कही। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि बैंकों को लोन देने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा 100% गारंटी दी जा रही है। वैसे भी सरकार पहले ही कह चुकी है कि लोन डिफ़ॉल्ट होने की हालत में बैंक या अधिकारी को नहीं पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्णय गलत हो जाता है और कोई नुकसान होता है तो सरकार ने 100% गारंटी दी है। खबर, पीएम मोदी व योगी संग देश के 50 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए। सीएम नीतीश राहुल रामदेव को पीछे छोड़ा। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट सर्वे 2020 में नीतीश कुमार 16वें स्थान पर है। सूची में पहले स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे स्थान पर हैं। सूची में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राहुल गांधी, बाबा रामदेव व अभिनेता अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया है। खबर है, कर्ज लेकर की है कोचिंग तो इस पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उच्च शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। हालांकि अब यह काफ़ी महंगी हो चुकी है। उच्च शिक्षा के लिए आसानी से एजुकेशन लोन मिल जाता है, जिसके ब्याज पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80E के तहत छूट भी मिलती है। छूट के रूप में स्वीकार्य राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सीए निक्की झमटानी, एसोसिएट पार्टनर चीर अमृत लीगल LLPS बताती हैं कि कटौती का दावा जिस साल से व्यक्ति लोन का भुगतान करना शुरू करता है, उस साल से लेकर कुल 8 निर्धारित वर्षों में जिनमें आप चाहें में किया जा सकता है। इसमें भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लिए गए कर्ज शामिल हैं।